अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार दोस्तों। न्यूज़ 4000 में दोस्तों, आज सुबह जब आप सो रहे थे तभी मिडल ईस्ट में एक ऐसा धमाका हुआ जिसने अमेरिका की नींद उड़ा दी। ईरान ने एक साथ 8 हमले किए, 4 कुवैत के अली अल सालेम बेस पर और 4 बहरीन के सालेम पोर्ट पर। ये वही पोर्ट है जहां अमेरिकी मिलिट्री का मुख्यालय है और कुवैत वाला बेस भी अमेरिका के काम आता है काफ़ी। सवाल क्या, अमेरिका अब मिडिल ईस्ट से पीछे हटने को मजबूर होगा? क्या ट्रम्प की धमकी इस्लामिक रिपब्लिकेशन आईआरजीसी ख़त्म कर देंगे सिर्फ बयानबाजी है, या फिर जंग का नया दौर शुरू हो गया? चलिए आज की पूरी कहानी समझते हैं। आखिर माजरा क्या है? ईरान ने बिना किसी चेतावनी के 8 बड़े हमले कर दिए। 4 हमले कुवैत के अली अल सालेम बेस पर, 4 हमले बहरीन के सलमान पोर्ट पर। इन हमलों में 20 से 25 ड्रोन और 6 मिसाइलें इस्तेमाल हुई। पहले अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम 20 से 20 ड्रोन मार गिराती थी, लेकिन आज सिर्फ 20 में से 10 ही रोका जा सकता है। बाकी सब अपने निशाने पर लगे। बहरीन ने कहा, हमें बहुत नुकसान हुआ। कुवैत ने कहा, नुकसान तो हमारा भी हुआ, लेकिन हम जवाब नहीं देंगे क्योंकि इससे और लड़ाई की वो बढ़ सकती है। यानी कुवैत ने साफ कर दिया कि वो इस जंग में नहीं पड़ना चाहता। दूसरा सिलसिला क्या था? ये सब अचानक नहीं हुआ दोस्तों, इसकी एक बड़ी वो थी प्लानिंग। अब अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने धमकी दी इस्लामिक रिपब्लिकेशन ऑफ ईरान, जैसे कुछ नहीं करेगा ईरान तो ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड यानी आईआरजीसी ने तुरंत जवाब दिया फौरन। अगर अमेरिका ऐसे ही एमओयू समझौता का उल्लंघन करता रहा तो मिडिल ईस्ट में अमेरिका के सैनिकों के लिए जहन्नम के दिन आएंगे, ऐसा ईरान ने कहा। और तीसरा एक्ट, असली खेल क्या है दोस्तों? ये सिर्फ जंग नहीं बल्कि एक बड़ी चाल है। ईरान चाहता है कि अमेरिका धीरे धीरे सभी मुस्लिम देशों से अपने बेस हटाकर इजराइल में शिफ्ट कर ले, यानी वहाँ ले जाए, क्योंकि ताकि एक तरफ पूरी मुस्लिम दुनिया शिया सुन्नी और दूसरी तरफ इजराइल अमेरिका। और अब तो न्यूयॉर्क टाइम्स तक ने खबर दी है कि अमेरिका अपनी 5th फ्लीट मुख्यालय बहरीन से हटाकर इजराइल ले जाने पर विचार कर रहा है, यानी वो सोच रहा है। इसके अलावा इराक में भी बड़ा उलटफेर हो चुका है। वहाँ के नए राष्ट्रपति, जो ईरान समर्थक हैं, उन्होंने ग्रीन जोन में प्रो अमेरिका अधिकारियों की गिरफ्तारियां शुरू कर दी है और उन्होंने कहा कि 6 महीने के अंदर अमेरिका सेना इराक छोड़ दे। यानी अमेरिका को एक और बेस गंवाना पड़ सकता है। चौथा एक्ट, अमेरिका क्यों घबरा रहा है? बहरीन और कुवैत में अमेरिका एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह तबाह हो चुके हैं, यानी नाकाम है बिल्कुल। इन्हें दोबारा बनाने में करोड़ों डॉलर और महीने लगेंगे। अब अमेरिका सैनिक लगभग 5 से 7 हज़ार बहरीन में, 4-6 हज़ार कुवैत में असुरक्षित है। बहरीन से एसओएस संकट संदेश भी भेजा गया, जल्दी से हमें वहां से निकालो। ट्रम्प की धमकी असल में इसी मजबूरी को छिपाने के लिए है। वो जानता है कि इन बेसों को बचाना अब बहुत ही मुश्किल है। पांचवा और बड़ा एक्ट, बड़ा सवाल, क्या अमेरिका बेस मिडिल ईस्ट में टिक पाएंगे? लगता तो नहीं है दोस्तों। ईरान ने एक अच्छी बात समझ ली है कि अमेरिका ताकत तो बहुत बड़ी है अमेरिका की, लेकिन वो पूरी दुनिया में फैली हुई है, मिडिल ईस्ट में भी फैली हुई है। इसलिए टारगेट करना बड़ा आसान है। मिडिल ईस्ट में अगर 19 बेस हैं तो उन्हें बनाए रखने बहुत महंगा है, क्योंकि ईरान उन्हें ध्वस्त करते जा रहा है। और 40 दिन की जंग ने साबित कर दिया है कि ये बेस ईरान को नहीं रोक सकते। बताओ इससे बड़ी और बात क्या हो सकती है? तो फिर इनका क्या मतलब? इनका कोई मतलब बचता है बस एक इजराइल को बचाने के लिए? मिडिल ईस्ट भी समझ चुके हैं सारे देश। लेकिन अगर सारे बेस इजराइल में समेट दिए गए तो वो एक छोटा से दायरे में कैद हो जाएगा और ईरान, तुर्की, मिस्र के हमले और भी आसान हो जाएंगे। यानी अमेरिका के लिए ये कोई टिकाऊ समाधान नहीं है। इधर लेबनान में भी गड़बड़ चल रहा है मामला। अमेरिका और इजराइल ने लेबनानी सरकार को एक डील पर राजी कर लिया है, लेकिन हिजबुल्ला और लेबनानी प्रतिरोध ने उसे मानने से इनकार कर दिया है साफ। सड़कों पर ज़बरदस्त प्रदर्शन हो रहा है और सिविल वॉर की आशंका बढ़ गई, यानी लड़ाई हो सकती है।
इराक में तो अमेरिकी समर्थक नेताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है, जो कि अमेरिका के लिए एक बड़ा सरदर्द और झटका है। और इस पूरे खेल का असर बहुत बड़ा चल रहा है। तेल के दाम फिर उछले, स्टॉक मार्केट गिरा। जो ट्रम्प के दोस्त तेल के दाम बढ़ने पर कमाई करते थे, इस बार उन्हें नुकसान हुआ क्योंकि उन्होंने सोचा था कि दाम नीचे रहेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब ट्रम्प बौखलाए हुए हैं, उनका दिमाग काम नहीं कर रहा, उनकी दिमागी हालत थोड़ी हिली हुई है। दोस्तों, असली सवाल ये नहीं है कि कौन जीत रहा है, असली सवाल ये है कि क्या अमेरिका का साम्राज्य अपने सैनिक के अड्डों को मिडिल ईस्ट में बचा पाएगा? लगता तो नहीं है। ईरान एक लंबी खेल खेल रहा है, धीरे धीरे अमेरिका को खाड़ी देशों से बाहर निकालना और फिर इसराइल को घेरना। ये ईरान का प्लान है पूरा का पूरा। ट्रम्प का रिपब्लिक ख़त्म करने का नारा सिर्फ घरेलू दर्शक के लिए है। हकीकत बहुत अलग है, इसके परे है। आपको क्या लगता है, क्या अमेरिका अपने बेस हटा लेगा या और जंग बढ़ाएगा? कमेंट में ज़रूर बताइए अपनी राय। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।